वेलकम टू फोकस ऑन स्टडी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बॉटनेट। आज हम बॉटनेट से संबंधित फैक्ट को देखेंगे। अगर आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। आज का हमारा टॉपिक है बॉटनेट। सबसे पहले अगर बॉटनेट में सबसे पहले आपको एक लाइन समझा दी जाए कि बॉटनेट में कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होता है और ये कंप्यूटर्स क्या करते हैं, दूसरों को हार्म या दूसरों के लिए हार्मफुल होते हैं। तो सबसे पहले बॉटनेट में प्रत्येक कंप्यूटरों को बॉट कहा जाता है। तो बॉटनेट में सबसे पहले आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा पेपर में कि बॉटनेट में बॉट क्या है और नेट क्या है। तब आपका आंसर होगा कि बॉटनेट में बॉट क्या है। बॉटनेट में बॉट ही कंप्यूटर है, यानी कि बॉटनेट में जुड़ा हुआ हर एक कंप्यूटर क्या कहलाता है, बॉट कहलाता है। बॉटनेट का अर्थ है, बॉट का अर्थ है रोबोट तथा नेट का अर्थ है नेटवर्क। तो बॉटनेट में जुड़े हुए हर एक कंप्यूटर को क्या कहते हैं, बॉट कहते हैं। और बॉट का मतलब क्या होता है, रोबोट होता है। और नेट का मतलब क्या होता है, नेटवर्क होता है। रोबोट और नेटवर्क वर्ड से ही बना है कौन सा वर्ड, जो नेटवर्क और रोबोट से जो नया वर्ड बना है वो क्या है, बॉटनेट। तो बॉटनेट में जुड़ा हुआ हर एक कंप्यूटर बॉट कहलाता है। और बॉट का मतलब क्या होता है, रोबोट होता है। और नेट का मतलब क्या होता है, नेटवर्क होता है। बॉटनेट प्राइवेट कंप्यूटरों का एक नेटवर्क होता है। तो बॉटनेट में कैसे कंप्यूटर होते हैं, बॉटनेट में प्राइवेट कंप्यूटरों का एक नेटवर्क होता है। नेटवर्क होता है का मतलब क्या है कि बॉटनेट में सबसे पहले तो ग्रुप बनाया जाता है। ग्रुप किस चीज़ का बनाया जाता है, कंप्यूटर्स का बनाया जाता है। और उन कंप्यूटर्स को हम क्या कहते हैं, उन कंप्यूटर्स को हम बॉट कहते हैं। तो ये ग्रुप बनाया क्यों जाता है और ये ग्रुप कैसा होता है, तो बॉटनेट में कंप्यूटरों का ग्रुप होता है। और ये जो कंप्यूटरों का ग्रुप होता है, ये सारे ही कंप्यूटर पहले से ही इन्फेक्टेड होते हैं मॉलवेयर से। अब ये मॉलवेयर से इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स का ग्रुप क्यों बनाया जाता है, सपोज़ किसी हैकर को या किसी भी सिस्टम या किसी भी वायरस से जो सर्वर से जो भी वायरस फैलाया जाता है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स की क्या कर ली जाती है, एक इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स का एक ग्रुप बना लिया जाता है। और जब इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स का ग्रुप बन जाता है, तब उस पूरी डिज़ाइन को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बॉटनेट। तो बॉटनेट में जितने भी कंप्यूटर हैं उनको बॉट कहा जाता है। और बॉट का मतलब होता है रोबोट। और जितने भी बॉट हैं वो क्या है, पहले से ही इन्फेक्टेड हैं किससे, मॉलवेयर से। और मॉलवेयर का मतलब क्या होता है, मॉलवेयर इज़ अ हार्मफुल प्रोग्राम। तो मतलब क्या होगा कि मॉलवेयर क्या है, वो वायरस है। और तो यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर बॉटनेट में जितने भी बॉट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो इन्फेक्टेड होते हैं किस चीज़ से, मॉलवेयर से। और ये करते क्या है, ये दूसरों को भी इन्फेक्ट करते हैं ताकि वो भी मॉलवेयर या फिर वायरस की चपेट में आ जाएं। अब बात करें कि ये बनाया क्यों जाता है, इसकी क्या ये मतलब इसका क्या रोल होता है वायरस में। तो अगर हम बात करें कि जो भी कंप्यूटर होते हैं, सपोज़ कोई एक कंप्यूटर है और उसी कंप्यूटर से वो मेन कंप्यूटर है और उसी कंप्यूटर से वायरस को फैलाया जा रहा है। तो जिस कंप्यूटर से वायरस को फैलाया जा रहा है, उस कंप्यूटर से एक कंप्यूटर से अगर वायरस को फैलाया जा रहा है, तो कितना वायरस फैल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं कंप्यूटर में फैलेगा जिन कंप्यूटर के संपर्क में वो मतलब उस कंप्यूटर के संपर्क में जितने कंप्यूटर आएंगे उन्हीं कंप्यूटर में फैलेगा। और फिर वो कंप्यूटर जिनके संपर्क में आएंगे उनमें ये फैलेगा। मतलब संक्रमित कंप्यूटर के संपर्क में जो आएंगे वो तो होएगा ही इन्फेक्टेड। फिर उन इन्फेक्टेड कंप्यूटर के संपर्क में जो आएंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे। लेकिन बॉटनेट में क्या होता है, बॉटनेट में कोई एक सिंगल कंप्यूटर नहीं होता है जो इन्फेक्टेड होता है मॉलवेयर से। यहाँ पर ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। मतलब हर एक कंप्यूटर क्या होता है, पहले से ही मॉलवेयर से क्या होता है, इन्फेक्टेड होता है। तो यहाँ पर आपसे पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बॉटनेट में जितने भी कंप्यूटर होते हैं क्या वो इन्फेक्टेड होते हैं मॉलवेयर से, तब आपका आंसर होगा हाँ। और इनको डिज़ाइन किया जाता है क्यों, ताकि ये वायरस फैला सके। और इंडिविजुअल की जगह इनको क्यों तैयार किया जाता है,
सपोज़ कोई एक व्यक्ति अगर काम करेगा तो वो उतना काम नहीं कर पाएगा जितना ग्रुप में लोग काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो सपोज़ कोई एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, वो उस व्यक्ति से बाकी लोगों को बचाना आसान होगा। क्यों? क्योंकि केवल उस अकेले व्यक्ति को ही क्या करना है, केवल उस अकेले व्यक्ति को ही जो है देखना है, उसी को केवल क्वारंटीन कराना है, मतलब वो ही व्यक्ति अकेला उस व्यक्ति पर ही पूरा काम करना है। लेकिन अगर मान लीजिए वो व्यक्ति वायरस फैला भी देता है तो कितना फैलाएगा, क्योंकि उसके संपर्क में जो जो व्यक्ति आएंगे केवल वही संक्रमित होंगे। लेकिन अगर कहीं पर 3-4 हज़ार ग्रुप में व्यक्ति खड़े हो जाएं, 10,000 का ग्रुप बन जाए और वो सभी के सभी कोरोना पॉजिटिव हों, तो उन 10,000 व्यक्ति को बचाना, उन 10,000 व्यक्तियों से लोगों को बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर क्या है, कोई एक इंडिविजुअल नहीं है जिस पर आपको काम करना है या जिससे आपको बचाना है। अगर कोई एक व्यक्ति काम करता है तो वो उतना काम नहीं कर पाएगा जितना ग्रुप में लोग करते हैं। तो वैसे ही एक कंप्यूटर या फिर एक सर्वर से अगर वायरस जाता है तो वो उतना ज़्यादा नहीं फैल पाता है। लेकिन जब हम इन्फेक्टेड कंप्यूटर का ग्रुप तैयार कर लेते हैं तो वहाँ पर वो इन्फेक्टेड कंप्यूटर का जो ग्रुप है वो क्या जनरेट कर देता है, एक बॉटनेट जनरेट कर देता है, जिसमें सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, जिसमें सारे कंप्यूटर इन्फेक्टेड होते हैं। किस चीज़ से? मॉलवेयर से। जिससे कि क्या होता है, जिससे कि एक तरह की आर्मी तैयार हो जाती है कंप्यूटर्स की दूसरे कंप्यूटर पर हमला करने के लिए। तो यहाँ पर आपसे ओ लेवल पेपर में ये पूछा जाता है, चाहे फिर वो अगर सपोज़ आपके सब्जेक्टिव पेपर में आ गया व्हाट इज़ बॉटनेट, तो कम से कम तो आपको इतना आंसर लिखना ही पड़ेगा कि अगर वो 5 नंबर का है तो लगे कि हाँ आपने 5 नंबर के लिए लिखा है। तो बॉटनेट में आप क्या क्या लिख सकते हैं कि बॉटनेट इज़ अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद मॉलवेयर। एंड व्हाट इज़ मॉलवेयर? तो मॉलवेयर इज़ हार्मफुल प्रोग्राम, जो कि क्या होता है, जो वायरस के लिए होता है। और बॉटनेट में कि व्हाट इज़ बॉट, तो बॉट का मतलब क्या होता है, इन ईच कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड इन बॉटनेट इज कॉल्ड बॉट। और बॉट का मतलब क्या होता है, रोबोट। और नेट का मतलब क्या होता है, नेटवर्क। तो रोबोट और नेटवर्क से ही क्या बना है, बॉटनेट बना हुआ है। बॉटनेट प्राइवेट कंप्यूटरों का नेटवर्क है। मतलब क्या है कि सारे कंप्यूटर्स का क्या है, ये ग्रुप है जो क्या करते हैं, जो वायरस को फैलाते हैं। यहाँ पर एक तरह की पूरी आर्मी को तैयार कर लिया जाता है वायरस को फैलाने के लिए। ये पहले से ही क्या होते हैं, बॉटनेट में हर एक कंप्यूटर पहले से ही इन्फेक्टेड होता है। तो हाँ, यहाँ पर सारे कंप्यूटर पहले से इन्फेक्टेड होते हैं और इनका काम भी क्या होता है, दूसरों को इन्फेक्ट, मतलब दूसरों को जो है मॉलवेयर से या फिर वायरस से इन्फेक्ट कर देना। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बॉटनेट। तो वहाँ पर आपको बताना है कि वहाँ पर रोबोट भी हो सकता है, कि रोबोट और नेटवर्क, या फिर वहाँ डायरेक्टली ये कहा जा सकता है कि ये एक कंप्यूटर है बॉटनेट। बॉटनेट में बॉट क्या है, एक कंप्यूटर है। जैसे ये ऑप्शन आपको जिस हिसाब से आपको आंसर देना होगा वो ऑप्शन उसी हिसाब से वहाँ पर होंगे। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको रोबोट मिल जाए या फिर हर बार आपको वहाँ पर क्या कंप्यूटर मिल जाए। कभी कंप्यूटर भी मिल सकता है, कभी क्या मिल सकता है, कभी आपको जो है रोबोट मिल सकता है, या कभी कभी आपको सिर्फ एक पूरी की पूरी थ्योरी दे दी जाएगी कि विच टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड इन बॉटनेट। तो बॉटनेट में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ये होगा कि बॉटनेट में बॉट क्या है, तब आपका आंसर होगा बॉटनेट में बॉट कंप्यूटर है। यानी कि बॉटनेट में जुड़े हुए हर एक कंप्यूटर को क्या कहते हैं, बॉटनेट में जुड़े हुए हर एक कंप्यूटर को हम बॉट कहते हैं। और बॉट का मतलब क्या होता है, रोबोट होता है। और नेट का मतलब क्या होता है, नेटवर्किंग। और रोबोट और नेटवर्किंग वर्ड से ही क्या बना है, एक नया वर्ड, बॉटनेट। और बॉटनेट को डिज़ाइन क्यों किया जाता है, हार्मफुल कामों के लिए, वायरस को फैलाने के लिए या फिर दूसरे कंप्यूटर्स के डाटा को लेने के लिए। और बॉटनेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होता है, या फिर ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कंप्यूटरों का क्या होता है, नेटवर्क होता है। फिर बॉटनेट जो दूसरे कंप्यूटर को क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं, यानी कि दूसरे कंप्यूटर को भी क्या करते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं। किस चीज़ से इन्फेक्टेड कर देते हैं, तो मॉलवेयर से कर देते हैं। अब यहाँ पर ये जितने भी कंप्यूटर, सपोज 100-200 कंप्यूटर हैं जो इन्फेक्टेड है, इन सारे कंप्यूटर का एक नेटवर्क बना लिया गया है, एक ग्रुप बना दिया गया है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बॉटनेट कहते हैं।
और इस बॉटनेट में क्या होगा, इस सारे कंप्यूटर को केवल एक मेन कंप्यूटर जो होगा इनमें से जिसने इसको डिज़ाइन किया होगा उसकी केवल एक कमांड चाहिए होती है। जैसे ही वहाँ से मेन कंप्यूटर से कमांड पास होती है कि ये काम करना है, तो वहाँ पर तुरंत वो उस काम को क्या कर लिया जाता है, एक्टिव मोड में लाकर तुरंत काम को स्टार्ट कर लिया जाता है कि मतलब इस टाइप का वायरस अगर फैलाना है तो कैसे काम करना है। तो वहाँ पर जितने भी कंप्यूटर हैं, आपको अपने कंप्यूटर को भी बचाने के लिए अच्छे से अच्छे एंटीवायरस का यूज़ करना चाहिए। और अच्छे से अच्छे एंटीवायरस फ्री वाले नहीं होते हैं, वो जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं यानी कि पेड एंटीवायरस होते हैं, उन्हीं का आपको क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। क्योंकि नेटवर्क पर कोई भी कंप्यूटर बॉट की चपेट में हो सकता है और वो दूसरे कंप्यूटर को भी क्या करते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं मॉलवेयर से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है IRC। तो वो लेवल में IRC से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि IRC का मतलब क्या होता है। तो IRC का मतलब होता है इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट रिले चैट होती क्या है, तो यह एक ऑनलाइन चैट होती है। मतलब क्या है कि इंटरनेट रिले चैट, तो पेपर में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IRC, तब आपका आंसर होगा इंटरनेट रिले चैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IRC। व्हाट इज़ IRC, तो ऑनलाइन चैट के लिए हम जो ऑनलाइन चैट के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं इंटरनेट रिले चैट। और इंटरनेट रिले चैट ये क्या होती है, ऑनलाइन चैट होती है। और ऑनलाइन चैट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें प्रोटोकॉल चाहिए होता है। अब आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि इंटरनेट रिले चैट जो होती है क्या इसमें प्रोटोकॉल लगता है। तो इंटरनेट पर जैसे कि हर एक काम को करने के लिए क्या होता है, इंटरनेट पर जितने भी आप काम करते हैं हर एक काम के लिए आपको एक प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है। और वो प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं कि कंप्यूटर या फिर जो काम आप कर रहे हैं वो किस हिसाब से किया जाएगा। तो हर एक अलग अलग तरह इंटरनेट पर हर एक काम को करने के लिए क्या चाहिए होता है, प्रोटोकॉल चाहिए होता है। लेकिन हर एक अलग अलग तरह के प्रोग्राम या अलग अलग तरह के काम करने के लिए अलग अलग तरह का प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो वैसे ही इंटरनेट रिले चैट में भी क्या होता है, ऑनलाइन चैट में भी क्या होता है, प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। तो इंटरनेट रिले चैट में जो प्रोटोकॉल का यूज़ होता है उस प्रोटोकॉल को भी हम क्या कहते हैं, इंटरनेट रिले चैट प्रोटोकॉल। तो कभी कभी आपसे इंटरनेट रिले चैट उसमें ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि इंटरनेट रिले चैट इज़ अ प्रोटोकॉल। तो हाँ, इंटरनेट रिले चैट इज़ अ प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज्ड फॉर इंटरनेट रिले चैट। और फिर उसके बाद क्या होगा कि वो इंटरनेट रिले चैट किस पर बेस होता है, तो यह एक रियल टाइम कम्युनिकेशन पर बेस होता है। अब यहाँ पर रियल टाइम का मतलब क्या होता है, रियल टाइम का मतलब ये होता है कि जब आप चैट करते हैं तब वहाँ पर आप कोई भी आंसर करते हैं सामने वाले को, तो वो कोई वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको पूरा प्रोसीजर करना है, फिर वो जब चला जाएगा आंसर, फिर उसके बाद जब वो व्यक्ति देखेगा फिर उसके बाद फिर से वो पूरा प्रोसीजर करेगा, फिर से आपके पास आंसर आएगा। तो वहाँ पर टाइम की कोई गैपिंग नहीं होती है। इंटरनेट रिले चैट में क्या जो हमारा ऑनलाइन या फिर रियल टाइम जो कम्युनिकेशन होता है उसमें IRC यानी इंटरनेट रिले चैट किस पर बेस होता है, तो यह एक रियल टाइम कम्युनिकेशन पर बेस होता है। और रियल टाइम कम्युनिकेशन सपोज आपका जो व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ये जो मैसेंजर वगैरह हैं, ये सब क्या हैं, ये आपके रियल टाइम पर बेस है। ऐसा तो है नहीं कि आपने मैसेज कर दिया, पूरा एक प्रोसीजर आपने अपनाया, फिर उसके बाद वहाँ सामने वाले के पास सब आपको 2-4 घंटे रुकने हैं, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन अगर आप इसी हिसाब से अगर जीमेल पर देखें तो जीमेल पर ऐसा तो होता नहीं कि आपने एक लाइन लिख दी, सामने वाले को पहुंच गया आंसर और उसने तुरंत आपको रिप्लाई कर दिया, नहीं। तो वो अगर जीमेल की अगर हम बात करें तो जीमेल की जो सर्विस होती है वो आपकी रियल टाइम कम्युनिकेशन पर बेस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको मैसेज में चाहे जितनी बात बोलनी हो, लेकिन उन पूरी बातों के लिए आपको जो है रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले अगर आपको मैसेज करना है तो आपको पहले पहले पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पूरे मैसेज को क्या करना पड़ेगा, कंपोज करना पड़ेगा। मतलब जिस व्यक्ति को आप भेज रहे हैं हर बार आपको उसकी आईडी तो आपके में एड्रेस में सेव होगी, लेकिन आपको हर बार उस व्यक्ति की आईडी को डालना होगा कि आप जितनी बार आप मैसेज करना
चाहते हैं उतने बार आप एक न्यू मैसेज को क्या करेंगे, कंपोज करेंगे। लेकिन व्हाट्सअप में ऐसा नहीं होता है। आपको ऐसा नहीं कि आप अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप पहले उसी व्यक्ति को करें, मतलब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपको पूरा मैसेज करना नहीं, जितना आपको बोलना है बस आप उतना ही करिए। लेकिन वहाँ पर क्या, जितना आपको बोलना है सबसे पहले वहाँ ईमेल आईडी डालिए, फिर सब्जेक्ट डालिए, फिर उसके बाद उसको सेंड करिए। तो यहाँ पर सेंड का जो ऑप्शन होता है, यहाँ पर जब सेंड हो जाए फिर उसके बाद जब सामने वाला उस चीज़ को देखेगा, मान लीजिए उसके यहाँ नेट है, फिर वो जब नेट खोलेगा देखेगा तब उसे पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ भेजी गई है। अब उस पर वो क्या कर सकता है, रिप्लाई कर भी सकता है और नहीं भी। लेकिन व्हाट्सअप पर ऐसा नहीं है। व्हाट्सअप पे क्या है, आपको जिससे चैट करनी होती है सामने वाला भी ऑनलाइन होता है और आप भी, और रियल टाइम पर क्या होता है, कम्युनिकेशन चलता रहता है। तो आईआरसी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पेपर में। आईआरसी से रिलेटेड ये पूछा जाता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईआरसी। तो इंटरनेट रिले चैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईआरसी। अब आईआरसी क्या होता है, तो आईआरसी ऑनलाइन चैट होती है। और आईआरसी किस पर बेस होता है, तो ये रियल टाइम कम्युनिकेशन पर बेस होता है। क्या आईआरसी के लिए प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, तो हाँ आईआरसी के लिए प्रोटोकॉल का यूज़ किया जा सकता है। और आईआरसी खुद भी क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेट रिले चैट इज़ ऑल्सो अ प्रोटोकॉल, तब आपका आंसर होगा और इट इज़ ऑल्सो अ प्रोटोकॉल। अब पेपर में आपसे ये थ्योरेटिकल में भी बहुत पूछा जाता है और सब्जेक्टिव, मतलब थ्योरेटिकल और ऑब्जेक्टिव में दोनों में ही आपसे पूछा जाता है। आज का हमारा यही दो ही टॉपिक थे, एक था बॉटनेट, दूसरा था इंटरनेट रिले चैट। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।